नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फिर से एक टेस्ट पेपर हल करेंगे जो हमारा होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो इस टेस्ट पेपर में 50 प्रश्न होंगे। तो आइए आप बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। तो अब चलते हैं हम प्रश्न पर। अब प्रश्न 1 है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो ए है वैश्विक बुद्धि, बी है आनुवांशिक बुद्धि, सी है उत्पादक बुद्धि और डी है सामान्य बुद्धि। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो ए है अंतरावैयक्तिक, बी है अंतःवैयक्तिक और सी है भाषिक, डी है गति। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, गतिक बुद्धि। ठीक है। प्रश्न 3 है कि यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो यह है लेव वाइगोत्स्की, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है वी.एफ. स्किनर, डी है यूरी ब्रोनफ्रेस्ब्रेनर। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो यह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, सी है लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, डी है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, ऑप्शन डी। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ऑप्शन ए है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिमाण केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो, बी कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं, सी है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, डी है विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है सी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो ए है समस्या, बी है संसाधन, सी है बाधा, डी है परेशानी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसाधन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, ए है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है, बी है उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, सी है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए और डी है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? तो यह है पावलोव के, बी है यंग, सी है पियाजे और डी है स्किनर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, सी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना और डी है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो ये है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे, बी है उस पर एक भाषण देकर, सी है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लेकर और डी है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कि कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। यह है अव्यवस्थित, बी है अप्रत्याशित और सी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, डी है एड़ी से चोटी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। तो ए है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। उसके बाद से बी है विकास एक आयामी है, सी है विकास पृथक होता है, डी है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न 13 पर। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। तो यह है जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, उसके बाद से सी है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, और डी है वातावरण के कारण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है। तो ए है रोमांचकारी, बी है मुख्य, और सी है गौण, और डी है कम महत्वपूर्ण। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कम महत्वपूर्ण। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये अहम केंद्रित चिंतन, बी कार्यकरण, सी विपर्य चिंतन, और डी है प्रतीकात्मक चिंतन। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा कार्यकरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश भिन्न होता है बजाय डैश के। तो ए है आकार मूर्त परकता, बी है प्रकार मात्रा, सी है आकार किस्म, डी है मात्रा प्रकार। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है प्रकार और मात्रा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए परिपक्व होने से, बी अनुकरण से, सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, डी जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन सी हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अब चलिए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं ए शारीरिक विकास के चरण, बी संवेगात्मक विकास के चरण, सी नैतिक विकास के चरण, और डी संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन सी हो जाएगा नैतिक विकास के चरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि क्या है। तो ए एक अकेला और जातीय विचार, बी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, सी एक विशिष्ट योग्यता, और डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है। तो ये अमहत्वपूर्ण, बी है अति संवेदनशील, सी है निरपेक्ष, डी है कम महत्वपूर्ण। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अति संवेदनशील। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आकलन क्या है। तो ए बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, सी सीखने में सुधार का एक तरीका है, डी बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सीखने में सुधार का एक तरीका है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब अगला प्रश्न है कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। तो ये बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उन्हें सीखने के लिए प्रति निष्क्रिय रहना, बी है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पर प्रौढ़ों से भिन्न होती है। अगला है कि बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्द का प्रयोग करना, डी है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच पर प्रौढ़ों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। तो यह है बहुपरिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, बी है व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, सी है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, डी है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर।
चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 24 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। बी, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधा रेखा में आगे जाते हैं। सी है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। डी, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ठीक है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य बचपन अवधि है, ए है 10 वर्ष के बाद, बी है जन्म से 2 वर्ष, सी है 2 वर्ष के से 6 वर्ष और डी है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 6 वर्ष से 11 वर्ष। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो ए है विकास, बी है समाजीकरण, सी है सीखना, डी है परिपक्व। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो? ए है पुनर्बलन और बी है भाषा, सी है भौतिक विश्व के साथ अनुभव और डी है अनुकरण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ए, अभिकल्पना निष्कर्ष चिंतन, बी, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, डी, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलन ठीक हुआ है? तो ये सामाजिक संविदा अभिविन्यास, तो ये है किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। बी है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास, नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित के में बदले जा सकते हैं। सी है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, तो अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना है। डी है नियम और आदेश अभिविन्यास, यानी मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना, ऑप्शन सी। ठीक है, अब है अगला प्रश्न, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ए है वुडवर्थ, बी है गैरेट, सी है हालैंड और डी है थॉर्नडाइक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए, वुडवर्थ, ऑप्शन ए, वुडवर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोय है। यह कथन था ए, टीचनर का, बी, वुंड का, सी, वुडवर्थ का और डी, मैकडूगल का। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ए 2 से 5 वर्षों का, बी 6 से यौन तक, सी 18 से 20 वर्षों तक और डी 20 से 22 वर्षों तक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से यौन तक। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? ए, एरिक्सन ने, बी, फ्राइड ने, सी, कोहलर ने और डी, वाटसन ने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिक्सन ने। अब चलिए अगले प्रश्न पर। किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है? तो ए है बंडूरा, बी है यंग, सी है एडलर, डी है फ्रायड। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रायड। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो ए, वाटसन, बी, स्किनर, सी, गथरी, डी, थॉर्नडाइक। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है बी, स्किनर। ठीक है, अब है अगला प्रश्न
निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? ए है नामिक, बी है अनुपात, सी है क्रमिक और डी है अंतराल। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन बी अनुपात। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो ये है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, बी है TAT और सी है शब्द साहचर्य परीक्षण और डी है 16PF परीक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 16PF परीक्षण। अब है अगला प्रश्न, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? तो ए 50 से 59, बी 70 से 89, सी है 90 से 109 और डी है 110 से 129। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 90 से 109, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ए है सहसंबंध, बी है मार्गांतरीकरण और सी है विलयन, डी है नवीनीकरण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी मार्गांतरीकरण। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी प्रक्रिया है? ए विषम, बी अनियमित, सी सामाजिक और डी संचयी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी संचयी। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो ए है शिक्षण तकनीक, बी है शारीरिक क्षमता, सी है व्यक्तित्व विभिन्नता और डी है पारिवारिक स्थिति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी होगा व्यक्तित्व भिन्नता। 42 नंबर प्रश्न है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वह कहलाता है। ए है व्यक्तित्व, बी है समायोजन, सी है संवेदना, डी है चरित्र। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? तो ये सकल आकलन को बढ़ावा देता है, बी आकलन को सीमित कर देता है, सी समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, डी निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आकलन को सीमित कर देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो यह है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, बी है शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, सी है स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, डी है ध्यान देने और दूसरों में से अंतर कर सकने की योग्यता। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी शब्दों के अर्थ और कर्म तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष इस प्रकार के चित्र से बढ़ सकती है। तो ये है लिंग सशक्तिकरण, बी है लिंग रूढ़िबद्धता, सी है लिंग भूमिका निर्वाह खेल और डी है लिंग स्थिरता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा लिंग भूमिका निर्वाह खेल, ऑप्शन सी। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए स्वयं पाठ को तैयार करने में, बी स्वतंत्र अध्ययन में, सी रोजगार के संदर्भ में और डी अभ्यास पुस्तिका में। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? स्वतंत्र अध्ययन में, जो है स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो ये हमारा जो है निगेटिव प्रश्न है, इसमें पूछा है कि कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है मौलिकता, बी है प्रवाह, सी है मितव्याप्यता और डी है उपयोगिता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मितव्ययिता। अगला प्रश्न है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक को ये निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है,
बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए। अब है अगला प्रश्न कि आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप ये उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। बी उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही जो है अनुप्रेरित करेंगे। डी उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए अन्य सामान्य बालकों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, और सी विशेष विद्यालयों में, और डी विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो चलिए दोस्तों, यह हमारा जो था इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न था। तो आप जो है बताइए हमें कि कितना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तब हम अब चलते हैं, फिर ऐसे ही टेस्ट पेपर अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।